हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीरीज के सम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो वो स्टार्ट करने से पहले हम सीरीज के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि उनका यूज़ आए तब हमको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसी ई रेस्ट टू द पावर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है। वो होता है 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल होता है। और इस फॉर्मूले में ऐसे याद रख लेना कि x की पावर जो होती है ना उतना ही डिवाइड में उसका फैक्टोरियल हो जाता है। तो ऐसे याद कर लेना कि अगर ई रेस्ट टू द पावर एक्स क्या होगा, एक्स रेस्ट टू द पावर n और उतना ही फैक्टोरियल में उतना ही डिवाइड में n फैक्टोरियल हो जाता है। ए रेस्ट टू द पावर एक्स क्या होता है, 1 + x मल्टीप्लाई लॉग ए डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स लॉग ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स लॉग ए की पावर 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ऐसे चलते जाती है। अपना नेक्स्ट फॉर्मूला है log 1 + x। तो वो क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4। और जो x हो किसके बीच हो, x किसके बीच लाई करना चाहिए, ओपन -1 टू क्लोज 1 के बीच। और इसको कैसे याद रखोगे, एक तो अल्टरनेट चलना चाहिए और एक्स रेस टू द पावर जितनी n है, एक्स रेस टू द पावर n है तो उसके डिवाइड में क्या आ जाना चाहिए n। जैसे फर्स्ट टर्म पॉजिटिव ली तो सेकंड टर्म में नेगेटिव आ जाना चाहिए। तो कैसे याद करोगे, log 1 + x को x माइनस एक्स स्क्वायर यानी इवन टर्म पे क्या लगा देना, नेगेटिव, और x की पावर जितना n है उतना ही n लिख देना। और नेक्स्ट फॉर्मूला है log 1 + x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 5 बाई 5 प्लस एक्स 7 बाई 7। यानी और टर्म चल रही है, सिर्फ और टर्म ही आनी चाहिए। log 1 + x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स में वो भी ट्वाइस हो जानी चाहिए। और उसके लिए x पे क्या कंडीशन हो, x बिलोंग करे ओपन -1 टू 1 के बीच। अब अगर हमें बताना है फॉर्मूला log 1 माइनस एक्स का, 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला बताना है, तो आप log 1 + x का फॉर्मूला याद कर लो। सबसे फर्स्ट आपको log 1 + x का फॉर्मूला याद है और आपको log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला है, तो वो याद मत करो। उसमें क्या करो, log 1 + x है तो x की जगह क्या रिप्लेस कर दो, -x। तो -x से रिप्लेस करोगे तो और टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और पावर आएगी। जैसे x की पावर 1 है तो माइनस लगेगा, तो -1 की पावर क्या होती है, 1 -1 हो जाएगी। -3 की पावर क्या होती है, -1। तो वो और वाली टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी, इवन वाली तो पहले ही नेगेटिव थी। और इवन पावर लगती है तब वो पॉजिटिव हो जाता है, तो इवन वाली पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस नेगेटिव वाली टर्म को नेगेटिव कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाएगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। नेक्स्ट फॉर्मूला है cos x का। cos x कौन सा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। तो cos में x की पावर किस टाइप से चलेगी, इवन वाली। cos इवन फंक्शन होता है और इसमें x की पावर क्या चलती है, इवन। तो आप फॉर्मूला याद करो और उसमें क्या अल्टरनेट साइन चलता है। और डिवाइड में क्या होता है, जितनी पावर x की पावर n है तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल। तो इस तरीके से याद कर लो, cos x जो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल, क्योंकि x में जितना पावर n है उतने ही डिवाइड में उसकी वो आ जाएगी, मतलब डिवाइड में n फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे कि x की पावर n है तो डिवाइड में n फैक्टोरियल आ जाएगा। और बीच जो अपनी टर्म चल रही है अल्टरनेट पे वो क्या जानी चाहिए, नेगेटिव। इसी तरह साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स कौन सा फंक्शन होता है, और फंक्शन। तो इसमें क्या कौन से एक्स की कौन सी वाली पावर चलेगी, और वाली। और डिवाइड में क्या आएगा, एक्स की पावर n है तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहाँ से साइन एक्स का क्या फॉर्मूला होगा, कैसे याद करोगे, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 बाई 7 फैक्टोरियल हो जाता है। अब आपको पूछे कि कोई कि कोस हाइपरबोलिक कोस एक्स का क्या फॉर्मूला होगा, हाइपरबोलिक कोस एक्स का फॉर्मूला बताना है। तो जो कोस का फॉर्मूला है वो याद हो आपको, तो उसमें सारी टर्म को क्या कर लो, पॉजिटिव कर लो, यानी पॉजिटिव वाले से रिप्लेस कर दो। जैसे माइनस आता है ना एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, तो वो वाली पॉजिटिव कर लो। माइनस एक्स 6 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल आता है, उसको भी पॉजिटिव कर लो। तो इसमें हाइपरबोलिक कोस एक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 + एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स 6 की पावर 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। ऐसे हाइपरबोलिक साइन एक्स का फॉर्मूला आपको बताना है। तो जो साइन में चल रहा है उसमें सारी टर्म को पॉजिटिव करते हो तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल ऐसे चलता जाएगा एंड सो ऑन। अगर आपको बताना है 1 + x रेज़ टू द पावर n का फॉर्मूला,
तो वो क्या होता है 1 प्लस NC1x NC2x² प्लस NCm x की पावर m, जो m चलेगा वही पावर में लग जाएगा, प्लस डॉट डॉट NCn होगा और Cn पावर, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे x की पावर n रख दिया। नेक्स्ट फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का, वो क्या होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट ऐसे चलता जाएगा, और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ओपन -1 टू ओपन 1 के बीच। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो कर लो आप, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, वो क्या है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स क्यूब है, वो वाला याद है। और आपको पूछा जाए कि 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का मतलब 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला आपको बताना है, तो आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ पे भी x है उसको किससे रिप्लेस कर, जो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स है उसमें जहाँ जहाँ पे भी x आ रहा है उस x को किससे रिप्लेस कर दोगे -x से। तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का याद कर लो, और आपसे पूछा जाए 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का क्या होगा, तो उसमें x को किससे रिप्लेस कर दो -x से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे चलता रहेगा। और इसमें भी x किससे बिलोंग करे -1 ओपन -1 से ओपन 1 के बीच। अगर आपको पूछा जाए tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 5 बाई 5 माइनस एक्स 7 बाई 7। इसमें भी और टर्म चलती है, बट क्या होता है साइन में क्या चलता है, साइन में फैक्टोरियल में आता है, इसमें फैक्टोरियल में नहीं आता है, इतना सा डिफरेंस होता है। वो जो साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वही tan इनवर्स x का होता है, बस फर्क इतना सा होता है जो डिवाइड में n फैक्टोरियल है उसकी जगह n ही हो जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी, वो क्या होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। साइन a माइनस बी क्या होता है साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। नेक्स्ट क्या होता है कोस a प्लस b क्या होता है कोस a कोस b माइनस प्लस अल्टरनेट हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस आ जाता है, माइनस है तो प्लस आ जाता है, फिर साइन a साइन b। टेन a प्लस बी का क्या होता है टेन a प्लस टेन b डिवाइड बाई 1 माइनस टेन a टेन b। टेन a माइनस b का क्या होता है टेन a माइनस टेन b डिवाइड बाई 1 प्लस टेन a। नेक्स्ट है साइन a प्लस b और साइन a माइनस b, तो वो क्या होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b या कोस स्क्वायर b माइनस कोस स्क्वायर a। नेक्स्ट है साइन 2a, साइन 2a का होता है 2 साइन a कोस a। कोस 2a का क्या होता है कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। टेन 2a का क्या होता है 2 टेन a डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर a। साइन 3a का क्या होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब। कोस 3a का क्या होता है 4 कोस क्यूब माइनस 3 कोस a। नेक्स्ट है टेन 3a, टेन 3a का होता है 3 टाइम टेन a माइनस टेन क्यूब a डिवाइड बाई 1 माइनस टेन 3 टेन a स्क्वायर। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x किसके इक्वल होता है पाई बाई 2 के इक्वल। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x किसके इक्वल होता है पाई बाई 2 के। नेक्स्ट है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y किसके इक्वल होता है टेन इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस टेन x। टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y किसके इक्वल होगा टेन इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। नेक्स्ट आप देख लेना ऐसे ही। अब आते ये 31 इसका यूज़ कभी कभी आ जाता है लॉग वाले फॉर्मूला का, क्योंकि अपन सीरीज में लॉगरिथमिक टेस्ट का यूज़ करते हैं, या बहुत सारी और भी जगह होती है जैसे कि कोई फंक्शन है कंटिन्यूस वगैरह चेक करने में लॉग वगैरह आ रहा हो तो उसके लिए में कभी कभी यूज़ आ जाता है इसका, तो इसको देख लेते हैं। ये 31 क्या है a रेस्ट टू द पावर log b, वो किसके इक्वल होता है b रेस्ट टू द पावर log a। इसको प्रूफ करना है अगर अपन को तो x इक्वल टू a रेस्ट टू द पावर log b मान लो और y इक्वल टू b रेस्ट टू द पावर log a मान लो। ये एज्यूम कर लिया आपने, तो दोनों अब x जो ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है दोनों साइड log लो, तो log x इक्वल क्या आएगा log b इक्वल टू log a और log y इक्वल क्या आएगा log b log a। तो ये दोनों जो थर्ड फोर्थ इक्वेशन होगी वो दोनों इक्वल होगी, तो वहाँ से क्या होगा log x इक्वल टू log y होगा, तो वहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा x इक्वल टू y, तो और x क्या है a रेस्ट टू द पावर log b और यह क्या है b रेस्ट टू द पावर log, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई log में बेस पे गिवन है log b किस बेस पे है a बेस पे, आपको इसको e बेस पे कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे log b को किस बेस पे ले लो e बेस पे, डिवाइड बाई क्या कर दो log a को किस बेस पे ले लो a पे, तो log वो क्या हो जाएगा a बेस b किस पे कन्वर्ट हो जाएगा log e बेस b पे, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ई बेस में कन्वर्ट करना हो तो ये वाला फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन x प्लस साइन 2x प्लस डॉट 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 साइन x है,
तो इसका सम क्या होता है साइन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू एक्स साइन एन एक्स डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई साइन एक्स बाई टू। ये वाला फॉर्मूला जब भी आपको जो सीरीज ऑफ फंक्शन पढ़ाते हैं तो उसमें जब आपके डिरिचलेट टेस्ट लगाना हो या डिरिचलेट टेस्ट लगाना हो तब आपको बाउंडेड बताना होता है, और उस टाइप के क्वेश्चन में साइन एन एक्स गिवन होता है तो साइन एन एस का पार्शियल सम को बाउंडेड बताना है तो तब इस वाला फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। तो इसको याद रखना होता है कि किस वैल्यू के लिए बाउंड करेगा, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और ऊपर वाली टर्म तो मॉडुलस लगाओगे तो 1 से लेस होते हैं, डिवाइड वाली टर्म में x की किस वैल्यू के लिए ये बाउंडेड है वो पता कर लेना है आपको किस टाइप से गिवन है। तो यहाँ से साइन एक्स है, साइन 2x है, प्लस साइन एन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है साइन एन प्लस वन डिवाइड बाई 2x साइन एन एक्स डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन एक्स बाई 2। नेक्स्ट है कॉस एक्स प्लस कॉस 2x प्लस कॉस एन एक्स, वो होता है साइन एन एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई कॉस एन प्लस वन बाई 2x डिवाइड बाई साइन एक्स बाई 2। नेक्स्ट है टेन एक्स का क्या होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 15x5 होता है। क्या होता है 10x का x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15x5। और ये सारे फॉर्मूले कहाँ से आते हैं मैक्लॉरेन सीरीज या टेलर सीरीज का एक्सपेंशन, मतलब कोई फंक्शन गिवन है उसका आपको वो इसका एक्सपेंशन फाइंड करना है, तो उसमें अपन वो इन्फाइनाइट टाइम मतलब एन टाइम डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, उसका कंटिन्यूस भी हो और उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा हो, तो फिर उसमें अपन क्या अप्लाई करते हैं टेलर सीरीज या मैक्लॉरेन सीरीज, और उसकी हेल्प से ये फॉर्मूला सारे डेराइव हो जाते हैं। आप उसकी हेल्प से चाहो तो आराम से खुद सेल्फ कर देना। और नेक्स्ट फॉर्मूला अपने कोट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है टेन इनवर्स वन बाई एक्स के। कोट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है टेन इनवर्स वन बाई एक्स, और कब जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। क्या फॉर्मूला है कोट इनवर्स एक्स किसके इक्वल है टेन इनवर्स वन बाई एक्स, कब जब एक्स ग्रेटर देन जीरो हो। ये वाली कंडीशन ध्यान रखना है। और इसका प्रूफ करना है तो y इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स लेना, और कोट को इधर ले जाओगे तो कोट y इक्वल टू आएगा x, इसको रेसिप्रोकल करना, और फिर वहाँ से टेन y इक्वल टू वन बाई एक्स बनेगा, और टेन को इधर ले जाना तो y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स वन बाई एक्स, और दोनों को इक्वल कर दोगे तो कोट इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ जाएगा टेन इनवर्स वन बाई एक्स के। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन पे, कैसे क्वेश्चन आते हैं इन पे बेस्ड। तो फर्स्ट अपने सीरीज देखो क्या गिवन है 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3, उसके साथ में एडिशन क्या हो रहा है 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 से, इसकी नेक्स्ट टर्म में 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म में उसके एडिशन में 1 डिवाइड बाई 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, ये टर्म है गिवन है 1 डिवाइड बाई 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2a प्लस 1 और 3 की पावर a, यानी 2 की पावर क्या है a प्लस 1 और 3 की पावर क्या है a। तो अपने पास ऐसे गिवन है, तो आप नोटिस करो ये वाली टर्म 1/3 इसमें ही इसका स्क्वायर हो रहा है वापस, ये क्या है 1/6, इसमें क्या है 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें क्या है 6 की पावर 1/6 की पावर a है। और ये वाली टर्म नोटिस करो, इन वाले में क्या है 2 रेज़ टू द पावर 1 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 की एक पावर ज़्यादा है। सेकेंड टर्म में है 1 डिवाइड बाई 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, ये क्या है नेक्स्ट टर्म लास्ट टर्म, ये है 1 डिवाइड बाई 2 की पावर a प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर a। तो इन दोनों में आप देखो ये जो फर्स्ट और सेकंड टर्म को ब्रैकेट में लिख रखी उनमें कितने का डिफरेंस है 1/2 का, सिर्फ 1/2 के हेल्प में डिवाइड में ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, और फर्स्ट टर्म क्या दिख रही है 1/6 स्क्वायर और 1/6 की पावर a ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, ये क्या है एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इसका सम तो अपन फाइंड कर लो, और ये भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज ही दिख रही है तो ये भी फाइंड कर सकते हो। बट इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 1/6 दिख रहा है, यहाँ पे 1/6 स्क्वायर दिख रहा है, या 1/6 की पावर a, बट इनके साथ क्या आ रहा है एक्स्ट्रा 1/2 का मल्टीप्लाई आ रहा है। तो हम कैलकुलेशन से बचने, ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो उससे बचने के लिए इनमें से क्या ले लेंगे 1/2 कॉमन। अगर 1/2 कॉमन लेंगे तो ये जो 1/2 मल्टीप्लाई 3 बनेगी, यानी 1/6 जो 1/6 प्लस 1/6 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन वाली जो सीरीज बन रही है वही सेकेंड वाली सीरीज भी वही बन जाएगी। तो उसमें क्या है एक पावर ज़्यादा है, तो वो वाली 1/2 सेकेंड वाली सीरीज में से अपन कॉमन लेके ऐसे लिख देंगे, और इसी के साथ में +1 है तो 1 + 1/2 कॉमन बाहर आ जाएगा, और वो एक ही सीरीज, तो उसी का सम फाइंड करना है। तो हम इसका रीअरेंजमेंट कर रहे हैं सबसे पहले, तो ये वाले जो फर्स्ट टर्म है थर्ड टर्म है और वाली टर्म को एक साथ ले रहे हैं, और
किसी भी सीरीज का रीअरेंजमेंट कब पॉसिबल होता है, जब वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो। और ये अपनी सीरीज क्या है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है और ये कन्वर्जेंट है, तो ये क्या हो जाएगी, एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका रीअरेंजमेंट। तो हम इसका रीअरेंजमेंट कर देंगे। तो हम क्या कर देंगे, फर्स्ट ओड और टर्म को एक साथ उठा लेंगे। तो वहाँ क्या आएगा, 1/6 प्लस 1/6 स्क्वायर एंड प्लस ऑन, ऐसे चलता जाएगा 1/6 की ज्योमेट्रिक सीरीज। सेकंड वाली टर्म को, सेकंड वाली जो सीरीज है इवन पे आ रही है, उसमें क्या है, 1/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। सेकंड उसकी जो अपन ने इवन वाली उठाई, उसके सेकंड टर्म क्या होगी, 1/2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। और वो जो इसके ऐसे चलती जाएगी, कैसे चलेगी, जो एन टर्म होगी वो क्या कि 1/2 a प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर a है। तो इसमें से 1/2 को कॉमन ले लेंगे, तो सेम वैसे बन जाएगी। तो अपन करते देखिए इसको। तो यहाँ पे क्या आता है, ये वाली सीरीज गिवन है अपने को, अपन ने क्या करा, इसको रीअरेंजमेंट कर लिया। रीअरेंजमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। और कोई, क्योंकि पॉजिटिव टर्म की सीरीज कन्वर्जेंट है तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है। और हमारी कोई भी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट। तो हमने वही करा, ये वाली टर्म को एक साथ लिख दिया और ये वाली एक साथ लिख दिया। तो अब इस वाली में से अगर मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये वाली मेरी सीरीज और ये वाली एक जैसी हो जाएगी। और ये वाली फर्स्ट टर्म क्या है, 1/6, ये क्या है 1/6 का स्क्वायर, ये क्या है 1/6 की पावर a। और इसमें से 1 कॉमन लेने के बाद सेम टू सेम वही वाली सीरीज बन गई। तो वही कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में। अपन ने क्या करा, ये वाली तो एज इट इज लिख दी, इसमें से 1/2 कॉमन ले लिया। और अपने को पता है कि हमारी कोई ज्योमेट्रिक सीरीज होती है a प्लस a स्क्वायर, ऐसे चलते जा रही है इनफाइनाइट टर्म तक ज्योमेट्रिक सीरीज, तो उसका सम क्या होता है, a डिवाइड बाई 1 माइनस r। ये इसका सम होता है जहाँ r क्या हो, लेस देन 1 हो। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट में 1 प्लस 1/2 कॉमन ले लिया। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं, 1/2 कॉमन ना लो तो भी अपन ज्योमेट्रिक सीरीज लगा सकते हैं, बट आपको दो टाइम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और एग्जाम में हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, 1/2 को कॉमन लेके एक जैसा बना दिया। तो यहाँ पे 1 प्लस 1/2 ले लिया और जो सीरीज का फॉर्मूला था इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का वो अप्लाई करा। तो वहाँ से क्या आएगा, a क्या है अपना 1/6 और r क्या है 1/6 स्क्वायर डिवाइड बाई 1/6 करोगे तो 1/6 आ रहा है r भी। मतलब जो अपनी टर्म होती है an प्लस 1 डिवाइड बाई an करते, तो वो जो आता है वही अपना r होता है। तो यहाँ से वो लिखा 1 प्लस 1/2 क्या होगा, 1/6 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/6। तो यहाँ से 3/2 हो जाएगा, 1 प्लस 1/2, तो ये 3/2 लिख दिया 1/6। और डिवाइड बाई ये क्या होगा, 1 माइनस 1/6 कितना होता है 5/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा अपना। तो क्या बचेगा 3/2 मल्टीप्लाई 1/5, तो क्या आएगा 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अपने पास s क्या गिवन है, s ये सीरीज गिवन है, s क्या है 1/s यानी फर्स्ट सीरीज का सम में, इस वाली सीरीज का सम में। और ये सीरीज अपन को गिवन है, इसमें क्या गिवन है 1/3 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस 1/3 और मल्टीप्लाई है 1/3 का क्यूब माइनस है 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 4। यहाँ पे आपको, आप इस सीरीज को नोटिस करो ये किस टाइप से लिखी हुई है। फर्स्ट टर्म क्या लिखी है 1/3, सेकंड में क्या हो रहा है उसी का स्क्वायर हो रहा है, थर्ड में क्या हो रहा है उसी का क्यूब, फोर्थ में क्या हो रहा है उसी की 4 हो रही है, x की पावर 4 हो जाएगी। ऐसे आगे चल रहा है, यानी नेक्स्ट टाइम में x की पावर 5 होगा। और सबसे बड़ी बात है अल्टरनेट टर्म, यानी इवन वाली जो अल्टरनेट टर्म है वहाँ पे क्या आ रहा है नेगेटिव नेगेटिव, यानी ये जो सेकंड टर्म है उसके मल्टीप्लाई में नेगेटिव आ गया, फोर्थ टर्म में नेगेटिव आ गया। तो और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है 1 डिवाइड बाई n से। तो यहाँ पे कैसे, किस टाइप से दिख रही है अपनी सीरीज, अपनी जो सीरीज दिख रही है वो किस टाइप से दिख रही है, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस x4। और इन सब के डिवाइड में क्या आ रहा है वही टर्म 2 3 4। और ये चीज़ आप देखो, अब आपने क्या करा, x अपना x क्या है यहाँ पे 1/3 और सेकेंड टर्म x स्क्वायर हो रहा है, उसके अब डिवाइड में क्या रहा है 2, थर्ड टर्म हो रही है x³/3 यानी x क्या है 1/3, इस टाइप से चल रहा है। अब इस चीज़ को देखो, ये नोटिस करो, ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, वही इसका सम, उस फॉर्मूले में x की वैल्यू पुट करोगे तो आपको सम मिल जाएगा। तो आप नोटिस करो x माइनस x²/2 प्लस x³/3 माइनस x4/4 किसका फॉर्मूला होता है। ये आप ऊपर जो फॉर्मूले थे उनको अच्छे से याद रखो, किस में कैसे कैसे चलता है। तो अपना जब भी अल्टरनेट इवन पे
क्या चलता है, नेगेटिव, और x की पावर जो है वही डिवाइड में n है, तो वो सिर्फ x की डिवाइड में किस वाले में n आता है, ओनली अपने log वाले में आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स। अगर यहाँ पे भी माइनस लगा देते तो वो log 1 माइनस एक्स का होता है, बट यहाँ पे अल्टरनेट चल रही है तो वो किसका होगा, log 1 प्लस एक्स का। तो S1 जो आएगा इस सीरीज का सम, वो किसके, S1 जो वो किसका फॉर्मूला से आ जाएगा, ये क्या log की वाली सीरीज चल रही है और log वाली सीरीज में x की वैल्यू क्या है 1/3, तो उससे रिप्लेस कर देंगे तो S1 फाइंड हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट S2 गिवन है। S2 किसका सम है, इस सीरीज का, जो क्या गिवन है 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 की पावर 2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 की पावर 3 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 की पावर 4। इस टाइप से चल रहा है। यहाँ पे अपन को नोटिस करना है, फर्स्ट नोटिस करो 1/4 चल रहा है, सेकंड में क्या रहा है 1/4 का स्क्वायर आ रहा है, थर्ड में क्या रहा है 1/4 का क्यूब, फोर्थ में क्या रहा है 1/4 की पावर 4। तो यहाँ पे x क्या चल रहा है 1/4 और x तो 1/4 चल रहा है, किस में चल रहा है, स्क्वायर में। तो अपन लिखते हैं इसको भी, इस वाली चीज़ को भी लिखने की ट्राई करते हैं कैसे चल रहा है। तो ये किस टाइप से चल रहा है आपका, ये चल रहा है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे चल रहा है। और डिवाइड में क्या आ रहा है, इसमें तो 1 हो जाएगा, इसमें क्या आ रहा है 2 प्लस एक्स क्यूब। ये इस टाइप का फॉर्मूला आपने किसी का नहीं पढ़ा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, कुछ रीअरेंजमेंट करेंगे। तो अगर आपका इस टाइप के फॉर्मूले किस किस के हो सकते हैं, ओनली लॉग वाले का ही फॉर्मूला होता है, क्योंकि x की पावर n डिवाइड बाई n किस वाली चीज़ में आता है, लॉग वाले में आता है। और log 1 प्लस एक्स तो किस में आता है, अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव चलता है। बट अगर मैं log में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ तो मेरा क्या आता है, जो वो टर्म है वो भी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि उसको x को नेगेटिव टाइम x को नेगेटिव x से रिप्लेस कर रहे हैं। तो और पावर में -1 की पावर और करेंगे तो -1 आता है, तो वहाँ से सारी टर्म नेगेटिव हो रही। बट यहाँ पे हमारी टर्म क्या हो रही, पॉजिटिव आ रही है सारी। हमारी वाली जो x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x3/3 ये सारी टर्म क्या आ रही है, पॉजिटिव। और हमारे जो फॉर्मूला बन रहा है उसमें नेगेटिव आ रही। तो हम इस पूरी सीरीज को -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं डबल टाइम। तो -1 मल्टीप्लाई -1 क्या होगा 1, और हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक बार तो उस फॉर्मूले में यूज़ कर लेंगे, उस फॉर्मूले वाले की चीज़ में सारी टर्म नेगेटिव आती है, तो एक बार तो उसमें ले जाएंगे और एक बार बच जाएगा, तो उस बार वाले नेगेटिव का उस पूरे सम में वो वाला नेगेटिव बच जाएगा, तो वो वाला चलता रहेगा अपना। तो अपन करते हैं इसको ऐसे। अब किस टाइप से ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ, अपन को पहले तो वो टर्म को नोटिस करनी है, एक्स की पावर क्या चल रही है, और फिर उसके डिवाइड में फिर उस चीज़ को लिखो और फिर देखो वो किसका फॉर्मूला बन रहा है। तो फर्स्ट टर्म को आपने लिखी एक्स 1/3, एक्स क्या है मेरा 1/3, और 1/3 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 ये 3 क्यूब, ऐसे चल रहा है। वहाँ पे x मेरा क्या है 1/3, और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है log 1 प्लस एक्स का। तो मैं log 1 प्लस एक्स में x की वैल्यू क्या पुट कर दूँ 1/3, तो मेरा S1 क्या आ जाएगा log 4/3। तो ये वाली स्टेप क्लियर, S1 क्या आया log 4/3, क्योंकि मैं log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला बन रहा है, x मेरा 1/3 है तो वो पुट कर दिया, तो S1 क्या गया log 4/3। नेक्स्ट ऐसे 1/4 चल रहा है, 1/2 मल्टीप्लाई ये सब चल रहा है। यहाँ पे log बाहर अपना क्या बन रहा है माइनस टाइम ऑफ log 1 माइनस एक्स बन रहा है, और x की वैल्यू क्या है 1/4। जो मेरा बाहर क्या चल रहा है माइनस, और log 1 माइनस एक्स है उसका ही बन रहा है, क्योंकि सारे पॉजिटिव टर्म है, और इसमें इस वाली चीज़ में सारी पॉजिटिव टर्म है, और हमारे फॉर्मूले में क्या आती है सारी नेगेटिव टर्म आती है। तो हमने क्या log 1 माइनस एक्स के फॉर्मूले में सारी नेगेटिव टर्म आती है, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो सारी पॉजिटिव हो जाएगी, तो वही करा। तो यहाँ पे मैंने इस सीरीज़ में सारी टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, -1 के स्क्वायर से। तो -1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, तो एक तो मैंने बाहर रहने दिया, एक पूरी सीरीज के साथ ले गया। तो ये वाली सीरीज जो बन रही है अंदर वाली वो किसकी आ रही है log 1 माइनस एक्स की, और x क्या है मेरा 1/4, तो मैं वो पुट कर दूंगा माइनस ऑफ log, और log 1 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा, log मेरा 1 माइनस 1/4 किसके इक्वल हो जाएगा 3/4 के, तो मैं वही पुट कर दूंगा। माइनस टाइम ऑफ माइनस वो बाहर चल ही रहा है एक वो, और बाकी एक माइनस कहाँ किस सन के साथ कर लिया अपन ने इंक्लूड, वो जो टर्म अपनी
नेगेटिव चल रही, नेगेटिव आनी चाहिए, बट अपनी पॉजिटिव आ रही, तो एक माइनस वाला उस नेगेटिव को कर दिया और एक माइनस अपन ने बाहर ले लिया log, और 3/4 x 1 माइनस 1/4 कितना होता है 3/4, तो यहाँ से माइनस ऑफ log 3/4। और जब भी log के आगे कुछ भी टर्म होती है तो अपन उसको log की पावर में ले जाते हैं, तो यहाँ से -1 को log की पावर में ले जाएंगे, log 3/4 की पावर -1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या दे दिया log 4/3। तो और ये 3/4 क्या होगा, 4 का इन्वर्स क्या होगा 4/3, तो यहाँ से अपना S2 भी क्या है log 4/3 और S1 भी क्या है log 4/3, तो S1 किसके इक्वल हो गया S2 के, तो अपना कौन सा ऑप्शन वाला करेक्ट होगा डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या गिवन है कि मेरे पास कोई गिवन है ए क्या है ग्रेटर देन 0, ए क्या गिवन है ग्रेटर देन 0, और जो सीरीज गिवन है वो कहाँ से गिवन है, सीरीज है समेशन n रन फ्रॉम 1 to infinity a raised to the power log n is convergent if and only if। अपने को बताना है कि मेरी a की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है हमेशा, और जो सीरीज है वो क्या है उसकी xn क्या है a raised to the power log n, जो सीरीज xn है वो कब कन्वर्जन करेगी, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन बतानी है अपन को, तो फाइंड करनी है। तो अपने पास जो xn है वो क्या गिवन है a raised to the power log n। आप इस पर सोचोगे n ऊपर ना होके ये n रेस्ट टू द पावर log a होता तो मैं कितना आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेता। यही माइंड में आएगा कि n ऊपर ना होके, सबसे फर्स्ट अपन करते हैं, अपन को कुछ याद नहीं आ रहा है, तो अपने माइंड में क्या आएगा n ये ऊपर ना होके n रेस्ट टू द पावर log a होता, तो मुझे n की जो सीरीज होती है n रेस्ट टू द पावर p, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता है, कब कन्वर्ज करती है, कब डाइवर्ज करती है, कब कैसे क्या कैसे, वो सारा अपन को पता होता है क्योंकि बहुत इजी सीरीज है, और n 1/n रेस्ट टू द पावर p होती है जो कब कन्वर्ट करती है जब p ग्रेटर बाई p टेस्ट अपन बोल सकते हैं। तो इसमें भी अपन वैसे ही कुछ अब अपने माइंड में आएगा कि n रेस्ट टू द पावर log a होता तो कितना अच्छा था। फिर उससे आपको एक फॉर्मूला याद करना है कि जब भी हमारे पास a रेस्ट टू द पावर log b होता है वो किसके इक्वल होता है b रेस्ट टू द पावर log a के, तो अपन क्यों ना यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर ले, तो अपन क्या करेंगे इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो xn किसके इक्वल है a रेस्ट टू द पावर log n, तो x को a रेस्ट टू द पावर log b किसके इक्वल होता है b रेस्ट टू द पावर a, तो सेकंड स्टेप में अपन ये यूज़ करेंगे x n किसके इक्वल होगा n रेस्ट टू द पावर l n रेस्ट टू द पावर log a के इक्वल हो जाएगा, xn किसके इक्वल हो जाएगा n रेस्ट टू द पावर log a के। और हमें किस सीरीज के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है 1/n रेस्ट टू द पावर p के, कब कन्वर्ट करती है इफ एंड ओनली p ग्रेटर देन 1 के लिए, और डाइवर्स कब करती है p किससे लेस देन इक्वल हो 1 से। तो यहाँ से हमें ये पता है, तो हम क्या करते हैं हमारे पास n रेस्ट टू द पावर log है तो इसको रेसिप्रोकल में ले जाते हैं ताकि हमें ये कैसी सीरीज दिखे 1/n रेस्ट टू द पावर p जैसी, और वहाँ से हम p टेस्ट लगा के इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड स्टेप में अपन ने ये करा, xn को किसके इक्वल लिखा 1/n रेस्ट टू द पावर माइनस ऑफ log a। वी नो दैट सीरीज 1/n रेस्ट टू द पावर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली p इज ग्रेटर देन 1, और डाइवर्ज करती है जब 1 से लेस देन इक्वल हो p, तो ये कन्वर्ज करती है इसके लिए। तो यहाँ से क्या होता है कि जो हमारा ln a है वो किससे ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से, माइनस टाइम ऑफ log a किससे ग्रेटर हो 1 से, माइनस ऑफ log a किससे ग्रेटर देन हो 1 से। तो यहाँ से हमने यही कंडीशन अप्लाई करी, माइनस ऑफ log a किससे बड़ा है 1 से। तो हम इस सीरीज के दोनों इस टर्म के दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में ये करा log a किससे लेस होगा -1 से, और हम इसके दोनों साइड एंटी लॉग ले लेंगे। अब तब जब एंटी लॉग लेते हैं तो e रेस्ट टू द पावर ln, जो e रेस्ट टू द पावर बनेगा ln a वो किसके इक्वल होगा a के, तो यहाँ से अपन ने a लिख दिया, और e रेस्ट टू द पावर -1 जाएगा तो वो क्या हो जाता है 1/e, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए लेस देन 1/e, तो उसके लिए अपनी सीरीज कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो रहा है, तो सी ऑप्शन हो रहा है। तो यहाँ से अपन ने बता दिया, क्योंकि अपने को ये फॉर्मूला पता होने से एक क्वेश्चन कितना इजी हो गया, अदरवाइज बहुत टफ हो जाता है अगर किसी दूसरे फॉर्मूले से हो भी रहा तो। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि एक सीरीज गिवन है आपको समेशन xn इक्वल टू समेशन tan इनवर्स 1/n² इज कन्वर्जेंट, इसको कन्वर्जेंट बताना है, इसको शो करना है कन्वर्जेंट, ये ट्रू होती है कन्वर्जेंट है तो इसको शो करना है। अपन ने अभी ऊपर पढ़ा था tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है x - x³ / 3,
प्लस x5/5 माइनस x7/7। तो अपन इसी को xn को क्या क्या लिख देंगे, xn क्या है अपना tan इनवर्स 1/n²। तो xn का में जो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स 1/n² का एक्सपेंशन करते हैं, तो xn क्या हो जाएगा अपना 1/n² माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 1/n² का क्यूब प्लस ऐसे सो ऑन चलते जाएगी। अब हम एक yn लेते हैं, yn क्या होता है, रहते हैं 1/n²। अब हम क्या करेंगे, सीरीज xn/yn को कंपेयर करेंगे, तो xn/yn करेंगे तो वो क्या आएगी 1/n², 1/n² को कॉमन ले लिया xn में से, तो क्या आएगा, क्या बचेगा अपना 1 माइनस 1/3 n² की पावर स्क्वायर प्लस ऐसे चलता जाएगा। तो अपना xn/yn क्या होगा 1/n², फिर ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1/3 1/n² का स्क्वायर प्लस एंड सो एन चलता जाएगा, और डिवाइड में क्या आएगा 1/n²। ये से ये कैंसिल हो जाएगा। अपना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn/yn, ये वाली टर्म को लिमिट अप्लाई करोगे तो ये वाले पोर्शन तो क्या कहाँ पे चले जाएंगे, 0 0 पे चले जाएंगे, ये 1 बचेगा ओनली। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn/yn किसके इक्वल होगा 1 के। और हमने अभी कुछ लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इफ़ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn/yn वो किसके इक्वल हो l, और l क्या ना हो अपना, l किसके में बिलोंग कर रहा हो 0 से इन्फिनिटी के। तो हमारी जो सीरीज देन सीरीज xn इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली सीरीज yn इज कन्वर्जेंट। और जो अपनी सीरीज yn है वो क्या है 1/n², और जो बाई पी टेस्ट ये कन्वर्जेंट होती है, पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए, यहाँ पे अपनी पी की वैल्यू क्या है 2, तो ये कन्वर्ज होगी, तो अपनी वाई सीरीज yn कन्वर्जेंट होगी। तो इससे क्या बोल सकते हैं अपन, जो सीरीज yn कन्वर्जेंट है तो सीरीज xn भी क्या हो जाएगी अपनी कन्वर्जेंट हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप अपने सजेशन कमेंट कर सकते हो, जो भी चीज़ अच्छी नहीं लगी, जो भी चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी हो आप कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।